इन शिर्क लज़ुल्म अज़ीम। एक दफ़ा उससे मांगे कि यार मेरी रकम रकम वापस दे दो। अगर आपने उसे दूसरी दफ़ा इस लिहाज से मांगे कि शायद वो भूल गया हो, और अगर आप तीसरी दफ़ा मांगेंगे तो ये भी शिर्क में शुमार हो जाएगा। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत में से पैदा फरमाया। इस महीने में दो किस्म के लोग इंटर होते हैं। एक वो जो बिल्कुल ही सवाब इकट्ठा करते हैं, एक वो जो बिल्कुल गुनाह इकट्ठा करते हैं। रोज़ा तो वो रखते हैं मगर वो गुनाही की तरफ जाते हैं, अमल उनके बेहतर नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने रोज़ा रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ा रख कर सो जाएं। मैं बहुत सारे ऐसे घरों को जानता हूँ, यकीन जाने, जो कहते हैं कि हमने रोज़ा रखा है मगर वो सारे दिन सो के गुजारते हैं, सिर्फ जब रोज़ा अफ्तार का वक्त आता है तब उठ जाते हैं। इस तरह नहीं होता। जो लोग दूसरे लोग वो हैं जो हर हर हकूक़ को अदा करते हैं, हर हुक्म वो मानते हैं जिस पर वो अल्लाह राज़ी होता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यकीन जानो कि यहाँ पर जो गुनाह की उनकी स्टेज है वो बढ़ जाती है। हालांकि ये अजीम महीना गुनाहों की बख्शिश के लिए बनाया गया। अल्लाह ताला इस महीने में शैतान को कैद कर लेता है। अब शैतानी अमल कौन से करवाता है? शैतान तो कैद है। अब शैतान जो है वो आपको पक्का ही इतना कर गया कि ये गुनाह आप इस तरह करो, और जो शैतान है वो तो अभी कैद है, मगर गुनाह कौन करवा रहा है? गुनाह हम खुद कर रहे हैं। ये हमारा ईमान है ना कि अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के महीने में शैतान को कैद कर देता है, मगर फिर गुनाह कौन करवाता है? गुनाह हम खुद ही करते हैं। हमको पक्का ही इतना कर गया, मजबूत ही इतना कर गया कि शैतानी अमल आपने करना ही करना है। आज हम उन शैतान के उस वसवसों से बचें, खुदारा बचें, और अपनी नमाज को बेहतर करें, अपने कुरान को अपनी तिलावत बनाएं कि हम रोज़मर्रा अपने कुरान का कम से कम भी थोड़ा सा, कोई कम से कम एक रुकू तो लाजमी पढ़ सकते हैं ना, सारा ना पढ़ें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की आमद से पहले इरशाद फरमाया, अज़ीम लोगों, तुम पर बहुत बड़ा अज़ीम महीना आ रहा है। वो अज़ीम महीना कौन सा था? वो रमज़ानुल मुबारक का महीना था। और अल्लाह ताला ने अज़ीम का लफ्ज़ है ये अज़मत से लिया गया है, और अज़मत का मतलब है कि किसी के औसाफ़ को ऊंचा बयान करना या उसकी बड़ाई को बयान करना और उसको इस तरह पेश करना, सजा सवार कर पेश करना, अज़मत इसे कहते हैं। अगर हम कुरान पर गौर करें तो अल्लाह ताला ने शिर्क को सबसे अजीम गुनाह कहा है। इन्ना शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, यानी कि इतना बड़ा गुनाह कि जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। हालांकि शिर्क यहाँ तक कह दिया गया कि मैं डॉक्टर सरार साहब का एक बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि आपने अगर किसी को पैसे उधार दे दिए हैं और आपने एक दफ़ा उससे मांगे कि यार मेरी रकम रकम वापस दे दो, अगर आपने उसे दूसरी दफ़ा इस लिहाज से मांगे कि शायद वो भूल गया हो, और अगर आप तीसरी दफ़ा मांगेंगे तो ये भी शिर्क में शुमार हो जाएगा। डॉक्टर इसरार साहब ने यहाँ तक शिर्क को कहा गया। और अगर हम अल्लाह की तरफ गौर करें तो अल्लाह ताला कह रहा है वाहुवल अलीयुल अज़ीम, यानी कि मेरे अल्लाह ने अपनी अज़मत बयान की है कि मैं बहुत अजीम हूँ। और अगर हम अल्लाह की किताब पर गौर करें, किताबों पर गौर करें तो कुरान पाक को अज़मत दी है अल्लाह ताला ने। और अगर हम पैगंबर पर गौर करें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़मत बख्शी है अल्लाह ताला ने कि वो सबसे अजीम पैगंबर हैं। और अगर उम्मत में से बात करें तो हम सबसे बेहतरीन उम्मत में से। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत में से पैदा फरमाया। और एक तर्जुमा ये भी है कि हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत में से पैदा फरमाया, और दूसरा तर्जुमा ये भी है कि हमने तुम्हें उम्मत मुअतदिल में पैदा फरमाया है। यानी कि बेहतरीन उम्मत कौन सी है, अजीम उम्मत कौन सी है? हम हैं उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मुहम्मदिया। और जहाँ तक रोज़े की बात है तो रोज़ा अगर मिसाल के तौर पर आप 7 साल के बच्चे को भी रखवा दें और बूढ़े को भी रखवा दें, और असर के बाद उसे कहें कि यार आप ना इस कमरे में चले जाओ, दोनों को अलग-अलग कमरे में डाल दो, और बेहतरीन किस्म का शरबत तैयार कर कर फ्रूट सैलड वगैरह और फ्रूट चाट वगैरह भी अगर उसके सामने रख दें तो उसे कहो कि खा लो, कोई भी नहीं देखता, तो वो 7 साल का बच्चा भी यही जवाब देगा कि मेरा अल्लाह देख रहा है, और वो बूढ़ा भी यही जवाब देगा कि मेरा अल्लाह देख रहा है। तो इसी रमज़ानुल मुबारक का जो रोज़ा है ना, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। अगर मिसाल के तौर पर देखें ना कि अगर हम नमाज अदा करते हैं तो वो कोई देखता है, अगर हम हज अदा करते हैं तो लाखों लोग देखते हैं, अगर हम कोई ज़कात देते हैं कमोबेश वो तो देख रहा है ना जिसको आप दे रहे हैं, उसने तो आपको देखा है। अगर हम कोई नेक अमल भी करते हैं तो वो भी कोई ना कोई आपको देख रहा होता है, जिसके साथ आपने भलाई की है वो भी देख रहा होता है। वाहिद ये रोज़ा है जो किसी के लिए नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने रोज़ा रख लिया है तो आप छुप के भी पानी पी सकते हो, मगर नहीं पीते, क्यों? क्योंकि मेरा अल्लाह देख रहा है। इसी तरह बाकी अमाल में भी लाएँ कि अल्लाह हमें देख रहा है। कोई भी बदी करते हुए, कोई भी बुराई करते हुए आप ये लाज़मी देखें कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। अल्लाह ताला ने इस रमज़ान मुबारक को अपनी तरफ ख़ास निस्बत फरमाई
मिसाल के तौर पर अगर मेरा ये ज़हन है कि अगर अल्लाह ताला रोज़े महशर होगा तो अल्लाह ताला कहेगा कि जी इनको जो जो इनके सवाब हैं वो देते जाएं। मिसाल के तौर पर नमाज़ी आएगा, अल्लाह ताला कहेगा 70 नमाज़ों का सवाब दे दो। और अगर हाजी आएगा, हज के लिहाज से इसको सवाब दे दो। अगर कोई उम्रे वाला आएगा, उसे कहेगा अल्लाह ताला कि इसको उम्रे के लिहाज से सवाब दे दो। कोई ज़कात वाला आएगा, सखी आएगा, अल्लाह ताला कहेगा सखावत के लिहाज से इसे दे दो, ज़कात के लिहाज से इसे दे दो, उम्रे के लिहाज से इसे दे दो। मगर जब रोज़ादार आएगा, अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा तुम पीछे हट जाओ, अब मैं इसे सवाब दूंगा। यानी कि इसका अजर इतना बड़ा है कि अल्लाह ताला ने कहा कि इस रोज़े का जो सवाब है वो मैं खुद दूंगा। अल्लाह मेरा और आपका पढ़ना सुनना कबूल फरमाए और हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।